तो दोस्तों पेपर रीडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए। द आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या होगा? नाउन का पोजीशन कंफर्म, मतलब नाउन आएगा ही आएगा। तो बोलेंगे कौन नाउन है? तो ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ गया? वर्ब, जो कि क्या है? V2। अब रेस ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो देखो प्रोनाउन नहीं आया तो क्या है? नाउन। और चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो यही क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है। अगेंस्ट, अब प्रीपोजिशन है तो उसके बाद आएगा या तो V4 या प्रोनाउन या नाउन। क्या V4 आया है? नहीं। प्रोनाउन आया है? नहीं। इसका मतलब क्या है? नाउन आया होगा। और आर्टिकल भी है तो देखो ये और ये चारों वर्ड में कौन नाउन हो जाएंगे? तो लास्ट वाला। ठीक है। और बाकी सब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। अब बताना है कि ब्लेमिंग क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ब्लेमिंग क्या करना है, कर रहा है। क्या ये V2 है? सॉरी V2, क्या ये V4 है? क्या ये जेरंड है? और क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ठीक है। V4 होने के लिए क्या चाहिए? इससे पहले बी वर्ब। क्या बी वर्ब है? नहीं, तो V4 नहीं होगा। अगर जेरंड है तो क्या है? नाउन है। जेरंड है तो क्या है? नाउन है। और नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा। अरे नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो सब्जेक्ट होगा तो उसको वर्ब चाहिए ही चाहिए। कहाँ है वर्ब? चलो देखो यहाँ पे क्या वर्ब है, देखना कहीं भी वर्ब नहीं मिलेगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट पे देखो, क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे? तो बोलेंगे वो भी नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब रहता व्हाट और हुम का रिप्लाई दे देता, हम समझ जाते जेरंड है, वो भी नहीं है। चलो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या? तो नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या? नहीं है। इन चारों कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि वो मेरा जेरंड है कि नहीं। अब नहीं जेरंड है तो ये भी खत्म करो, बच जाएगा क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये बन गया एडजेक्टिव। अब इसमें भी वर्ब का क्या रहता है? प्रॉपर्टी रहता है। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो चलो इसका मतलब आगे आने वाला वर्ड क्या है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। तो इट्स, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया तो 100% क्या आएगा? नाउन ही आएगा। तो नाउन कौन है? टर्नल। चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। फॉर, फॉर के बाद क्या? या तो V4 या फिर प्रोनाउन या फिर नाउन। देखो क्या V4 है? नहीं। प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस मी अस है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? नाउन। अब नाउन कौन है? तो चूंकि यही है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। फिर ऑफ के बाद V4, प्रोनाउन और नाउन। क्या V4 है? नहीं है। प्रोनाउन है? तो भी नहीं है। तो क्या है? नाउन। कौन सा वर्ड नाउन है? तो लास्ट वाला। क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इन द टाउन, अब इन के बाद V4, प्रोनाउन और क्या है? नाउन। क्या है? तो देखो नाउन है, यहाँ पे नाउन। अब फिर रिजल्टिंग इन क्या है? तो वही कंसेप्ट है ब्लेमिंग वाला। क्या V4 है? तो नहीं, क्योंकि उससे पहले V4 बी वर्ब नहीं है। तो जेरंड है, सब्जेक्ट बनेगा, तो इस तरह वर्ब नहीं। ऑब्जेक्ट ले लो तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो ये भी क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और चूंकि इसमें भी क्या है? वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। तो आगे आने वाला वर्ड क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। तो ठीक है। रिजल्टिंग इन क्या? तो क्रैक्स। अब ये नाउन हो, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। ठीक है। इन, फिर इन के बाद V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो द आ गया, तो द हाउस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड, किसको जोड़ रहा है? देखना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एम के। तो देखना एंड के इधर जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग चलना। एंड के इधर V4 जैसा लग रहा है, तो देखो इधर V4 है, तो V4 तो नहीं है लेकिन ING फॉर्म है, मतलब ये भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एंड समान चीजों को जोड़ता है। V1 V1, V2 V2, V3 V3, V4 V4, V5 V5, या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन। ठीक है। या क्या बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन तो सेम ही। ठीक। जैसे एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, तो यहाँ क्या जोड़ रहा है? एडजेक्टिव। क्योंकि इसमें भी क्या है? वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या लेगा?
ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, द अफेक्टेड फैमिली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू शिफ्ट टू, अब टू के बाद V4, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, क्या यहाँ पे V1 है, नहीं, क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नाउन, तो कैंप क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है समझने वाला, या तो ये V3 होगा, या तो ये V2 होगा, या V1 होगा, या एडजेक्टिव होगा। अब ये तीन ही चीज हो पाएगा ना, V3 तो है नहीं क्योंकि इससे पहले ना हैव वर्ब है ना ही बी वर्ब है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर इसको वर्ब बना देते हो, V2 देते हो, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, रिलीफ का सब्जेक्ट है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये अफेक्टेड फैमिली है, तो वो भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फोर्सिंग है, फोर्सिंग तो एडजेक्टिव है। इन द हाउस है, नहीं, वो क्या है, अति प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बाय डिस्प्रीट क्रैक है, ऑब्जेक्ट है। रिजल्टिंग इन है, एडजेक्टिव है। और कोई भी नहीं हो रहा, पावर प्रोजेक्ट है क्या, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर रेसिडेंट को लेते हैं तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, क्या कंजंक्शन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई भी वर्ब नहीं होगा, बच्चा क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। याद रखना, ये ब्लेमिंग, रिजल्टिंग, फोर्सिंग और सेटअप वाला जो चार कंसेप्ट डील किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। बाय, अब बाय है प्रीपोजिशन, उसके बाद द है, तो नाउन ही होगा, कौन सा नाउन, ये बच गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता, याद रखिएगा, एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता, कभी भी इसमें एस नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है तो नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, ठीक है। अब चलो, ये रेज्ड क्या हो गया, V2, इसका ये सब्जेक्ट कौन, ये रेसिडेंट। अब V2 हमेशा पास्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, पास्ट की, मतलब पास्ट की घटना है। रेज्ड क्या किए थे, स्लोगन, किसके खिलाफ, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। ब्लेमिंग, जो कि ब्लेम कर रहा है, दोष दे रहा है, किसको, इट्स टर्नल, इसके टर्नल को, फॉर द सीपेज, किसके लिए, रिसाव के लिए, ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेसिव वाटर का, इन द टाउन, टाउन में, रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हो रहा है क्या, बाय डिस्प्रीट क्रैक, बहुत बड़े पैमाने पर दरारें, इन द हाउस, हाउस में, एंड फोर्सिंग, और फोर्स कर रहा है, किसको, द अफेक्टेड, प्रभावित हुए फैमिली को, टू शिफ्ट करो, कहाँ पे, टू रिलीफ कैंप, कहाँ पे शिफ्ट करो, रिलीफ कैंप, ठीक है। सेटअप, जो कि सेटअप किया गया है किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप घर पे जाइएगा जब इस वीडियो को देखिएगा तो ये पता कीजिएगा ब्लेमिंग क्या है, पता करना है ये ब्लेमिंग हम कैसे निकाले कि एडजेक्टिव है, पता करना कि ये सेटअप कैसे निकाले कि एडजेक्टिव है, ठीक है। रिजल्टिंग इन कैसे निकाले कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और फोर्सिंग एंड किसको जोड़ रहा है, ये चार कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हो गया कि माइक थोड़ा सा खराब था जिसके वजह से फिर से वीडियो क्या है बनाना पड़ रहा है और कस कस के थोड़ा सा जल्दी में बोलना पड़ रहा है, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।